प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। एक राजा था। अचानक उसके मन में आया और उसने कुछ विद्वान ज्योतिषियों और महात्माओं की सभा बुलाकर उनसे प्रश्न किया कि मेरा राजा बनने का योग था और मैं राजा बन गया, लेकिन उसी समय और उसी मुहूर्त में बहुत से लोगों ने जन्म लिया होगा, फिर वो सब राजा क्यों नहीं बने? आखिर इसका क्या कारण है? राजा के इस प्रश्न से सब सोच में पड़ गए। कुछ समय के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक एक वृद्ध महात्मा खड़े हुए और बोले, महाराज, आपको राज्य की सीमा से कुछ दूर घने जंगल में एक महात्मा मिलेंगे। उन्हीं से आपको इस प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त हो सकता है। राजा के लिए इस प्रश्न के उत्तर की जिज्ञासा इतनी तीव्र थी कि उन्होंने उसी समय जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल में खोजते खोजते उन महात्मा के पास पहुंच गए, जो एक पेड़ के नीचे बैठकर उस पेड़ की पत्तियां खा रहे थे। राजा ने उन महात्मा के पास जाकर वही प्रश्न किया। महात्मा क्रोधित होकर बोले, देख नहीं रहा मूर्ख, मैं पत्तियां खाने में व्यस्त हूँ। समय नहीं है मेरे पास तेरे प्रश्न के उत्तर के लिए। जा, इस पहाड़ी के बीच एक और महात्मा तुझे मिलेंगे, उनसे पूछना, इस प्रश्न का उत्तर वही देंगे। पहाड़ी मार्ग को पार करता हुआ बड़ी कठिनाई के साथ, परंतु बहुत उत्सुकता लिए उस दूसरे महात्मा के पास पहुंचा। राजा ने देखा कि वह महात्मा भी बड़ी तन्मयता के साथ मिट्टी खा रहे थे। राजा ने उस महात्मा के पास जाकर वही प्रश्न किया, परंतु वह भी क्रोधित होकर बोले, मैं भूख से बेहाल हूँ, मैं पहले अपनी भूख शांत करूँ कि तेरे प्रश्न का उत्तर दूँ। आगे बढ़ और पहाड़ी की चोटी पर जा, वहाँ एक आदिवासी बालक रहता है, वही दे सकता है तेरे प्रश्न का उत्तर। परंतु ध्यान रहे, वह मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। राजा की उत्सुकता अब बेचैनी में बदल गई। अब उसके लिए यह एक पहेली सा होता जा रहा था। वह कठिन मार्गों को पार कर पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया। राजा ने करबद्ध होकर उस बालक के सामने अपना प्रश्न रखा। पहले तो वह बालक हंसने लगा और बोला कि सुनो राजन, मैं, तुम और वह दो महात्मा जो तुम्हें पहाड़ी मार्ग पर मिले थे, हम चारों कई जन्मों पहले भाई भाई थे। एक बार हम चारों राजकुमार शिकार खेलते खेलते जंगल में बहुत दूर निकल गए थे और हम भूख प्यास से बेहाल थे। जंगल में हमें 4 सेब मिले। हम खाने ही बैठे थे कि भूख प्यास से तड़पता हुआ एक व्यक्ति हमारे पास आ गया। पत्तियां खाने वाले भाई से उसने कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, थोड़ा सेब मुझे भी दे दो। यह सुनते ही वह बोला, मेरे पास एक ही सेब है, तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, ये जंगल के पत्ते। फिर वह उस भाई के पास पहुंचा जो इस जन्म में मिट्टी खा रहा है, पर वह भी बहुत क्रोधित हो गया और चिल्ला कर बोला, बड़ी ही कठिनाई से मिला हुआ सेब मैं तुझे दे दूं, फिर मैं क्या खाऊंगा, जंगल की यह मिट्टी। भूख से बेहाल वह व्यक्ति जब मेरे पास आए, तब मैंने दांत से काट कर बस एक टुकड़ा दिया। वह व्यक्ति फिर आपके पास गया और आपने बड़े आदर और प्यार के साथ अपने सेब का आधा हिस्सा उन्हें दिया। वह बहुत खुश हुए और बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे व्यवहार और तुम्हारे कर्म के आधार पर ही बनेगा। और देखो राजन, इस जन्म में हम चारों भाइयों का जन्म एक ही घड़ी और एक ही मुहूर्त में हुआ, लेकिन हम वैसा ही फल भोग रहे हैं जैसा हमने कई जन्मों पहले व्यवहार और कर्म किए थे। दोस्तों, हम बबूल का पेड़ लगाकर आम की आशा नहीं कर सकते। इंसान किसी भी घड़ी किसी भी मुहूर्त में जन्म ले, परंतु उसके कर्म और व्यवहार सदैव उसके साथ साथ चलते हैं, जो कभी पीछा नहीं छोड़ते। धन्यवाद।